तो आज हम बात कर रहे हैं कि शनि की साढ़े साती में होने वाली विनाश लीला कब रुकेगी और इसका अंत कहाँ पर होगा। शनि की साढ़े साती में होने वाले जो विनाश है वो भयंकर ढंग के, वो ऐसे हैं कि जिनके बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता। तो शुरू करते हैं। देखो भाई, शनि की साढ़े साती का जब पहला चरण शुरू होगा, मैंने हमेशा से बोला है कि आप पहले चरण में आप राजकुमार हैं, आप बिल्कुल एक तरीके से बिल्डअप हो रही है वहां पे शनि की साढ़े साती। आपको कुछ खास प्रभाव वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे पहला साल गुजरेगा उसके बाद जो इसका खेला शुरू होगा जिंदगी में वो बहुत ही भयंकर है। और ये विनाश लीला की शुरुआत ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े साती से होती है, ये एटलीस्ट 2 साल पहले से जो है नेगेटिव टर्न आने लगते हैं, नेगेटिविटी कुछ ना कुछ छाने लगती है। और जैसे ही शनि की साढ़े साती हिट करती है वैसे ही जो है उनमें तेजी आने लगती है। और पहला साल गुजरने के बाद में, यानी कि पहला साल गुजरने के बाद में सेकंड ईयर से जो है इसका जो है चक्र शुरू हो जाता है। अब ये जो विनाश लीला है ये कई प्रकार से वो करती है। जैसे कि कोई भी नेगेटिव चीज होती है वो सबसे पहले जो है आपके हेल्थ और आपके मनी को अफेक्ट करती है। सबसे पहला जो अटैक है बुरी चीजों का, नेगेटिविटी का, वो आपके पैसे पर होता है। और ये एक किस्मत का बनाया हुआ एक अजीब सा नियम है कि अगर आपकी ऐसी तैसी करनी है तो सबसे पहले आपके पैसे की सप्लाई को रोक दो। उसके बाद जैसे ही पैसे की सप्लाई रुकेगी वैसे ही जो है चीजें अपने आप, डिफरेंसेस अपने आप, ओपिनियंस अपने आप, ये सब सारी चीजें आने लग जाएंगी। और धीमे धीमे ही सही जो है बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से आगे आने वाले टाइम में विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन ये बनती है कि भाई ये जो विनाश हो रहा है ये कौन कौन से स्तर पर होगा। पहली चीज ये है कि आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तीसरा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं उनसे भी रिजल्ट्स ना के बराबर आने शुरू हो जाएंगे। और जो भी आपने प्लान बनाए हैं फ्यूचर के वो धीमे धीमे एक एक करके उनमें या तो अड़ंगे लगने शुरू हो जाएंगे या वो फेल होने शुरू हो जाएंगे। शनि की साढ़े साती में होने वाले 4 तरह के प्रभाव जो कि 4 ग्रह डालते हैं आपके ऊपर। सबसे पहला तो राहु। अगर राहु की महादशा या अंतरदशा शुरू हुई तो उसमें ये जो है शनि की साढ़े साती के प्रभाव डबल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें होने लगती हैं धीमे धीमे। दूसरा ग्रह है यहाँ पर जुपिटर, गुरु महाराज। गुरु की दशा जब चलेगी, जुपिटर की दशा जब चलेगी तो आपको जो है हेल्थ के इश्यूज आने लग जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर कुछ और ग्रह भी हैं। जब भी सूर्य की दशा शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि की साढ़े साती में शुरू होगी तो जो है वहां पर आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, अपने से बड़ों के साथ में डिस्प्यूट्स, कुछ ना कुछ वहां पर इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी शनि की साढ़े साती में आपको कुछ अजीब ही तरह के रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये 3 ग्रह हैं जो आपको विशेष तौर पर हानि आपको पहुंचाते हैं। केतु से नुकसान नहीं है, लेकिन राहु, सूर्य और गुरु, इन तीनों से आपको नुकसान होगा। और ऐसा नहीं है कि जो है ये मतलब ये जो है एक बार आ गए तो फिर चले जाएंगे। राहु की जहां तक कहानी है वो ऐसी है कि वो हर 4-5 दिन में आपको अपने दर्शन दे देता है। हर 4-5 दिन में कुछ ना कुछ अड़ंगा, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, अच्छे खासे प्लान चल रहे हैं, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, लेकिन वो शनि राहु की महादशा में या राहु की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में हो गया शेड्यूल, आप सब कुछ ठीक ठाक करके बैठे हुए, इंटरव्यू का रिजल्ट बिल्कुल 0। उसके 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद दूसरा इंटरव्यू है, उसमें आप सफल हो गए। तो इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं इस राहु की दशा में। राहु जो है आप खाना खा चुके हैं ऑलरेडी, अचानक से मुंह में खाना आप डाल भी चुके हैं लेकिन कंकड़ आ गया, आपको पूरा ही खाना बाहर निकालना पड़ा। तो इस तरह की जो है कंडीशंस राहु जो है जो आपके पास में है उसको भी धीमे धीमे दूर ले जाने का प्रयास करता है। अब राहु और ये जो 3 जो ग्रह हैं ये बेसिकली आपके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए काफी है। राहु, जुपिटर और जो है यहाँ पर सूर्य। और सूर्य
से तो होने वाले नुकसान यही हैं, लेकिन जब ये 2.5 साल जब ये बीच के आएंगे तो इनकी दशाएं भी आएंगी। इनकी दशाएं कोई नहीं टाल सकता, भले ही अंतरदशा में आए या प्रत्यंतर दशा में आए या कुछ 10-15 दिन के लिए आए, लेकिन ये आएंगी जरूर। और जब जब ये आएंगी, ये अपने विनाश के, शनि के कारण होने वाले विनाश को ये और ज्यादा दुगना तिगुना बढ़ा देंगे। अब बात तो हुई ये कि भाई ये तो हो रही है विनाश, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि ये कब रुकेगा। ये रुकने वाली जो कहानी है ये होगी आपकी तीसरा जब चरण शुरू होगा शनि की 7.5 का, यानी कि तीसरे 2.5 साल जब शुरू होंगे, तब ये जो है रुकने का प्रयास धीमे धीमे रुकेगी, एकदम से नहीं रुकेगी, धीमे धीमे रुकेगी। आपको धीमे धीमे इसको आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो भी चीजें खराब हुई हैं, लेकिन एक चीज है, रुकेगी ये, लेकिन आपके नुकसान होने बंद हो जाएंगे। एटलीस्ट आपको फायदे भले ही ना हो, लेकिन नुकसान होने बंद हो जाएंगे। और मैं हमेशा से बोलता हूँ भैया, नुकसान ना हो, ठीक है, नुकसान ना हो लेकिन फायदा भी ना हो तो भी कोई बात नहीं है। अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो वहां से मैं अपने फायदे की चीजें आगे की तरफ बिल्डअप कर सकता हूँ। लेकिन अगर कंटिन्यूअस नुकसान चल रहा है, एक के बाद एक चीजें, नेगेटिव चीजें आती जा रही हैं, उसमें जो है दिक्कत है। अब यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर और उठता है, क्या हम उपाय से इनको रोक सकते हैं? हम इनको छीण कर सकते हैं, लेकिन इनको पूरी तरह रोकना संभव नहीं है किसी भी तरह से। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि किसी भी तरीके से नहीं मानता है। आप चाहे पूजा कर लो, आप चाहे पाठ कर लो, आप चाहे राहु के उपाय कर दो, हल्का हो जाएगा, लेकिन जो है अपना प्रभाव डालना नहीं छोड़ता। अब शनि की 7.5 में ये तो हुए ये, और जो है पेन के बारे में हमने अलग से बात की है कि किस किस तरह के पेन होते हैं। हमारे एक दूसरे चैनल एस्ट्रोबिंज पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन ये है, लेकिन जो है थर्ड साइकिल में जो लास्ट के 2.5 साल हैं शनि की 7.5 के, शनि महाराज ने जो भी कुछ आपसे छीना है या जो भी कुछ गया है राहु सूर्य जुपिटर की वजह से, उसको आपको वापस देने का प्रयास शनि महाराज करते हैं। लेकिन शनि महाराज जाने से पहले, आपकी शनि की 7.5 के खत्म होने से पहले एक चीज को बिल्कुल सुनिश्चित करके जाएंगे कि आप सिक्योर हैं, सेफ हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आपके रिलेशनशिप भी ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, अब ये ना हो कि भाई शनि की जो है 7.5 खत्म हुई और उधर राहु की महादशा शुरू हो गई, तो वो थोड़ा सा दिक्कत भरा कारण हो सकता है। लेकिन राहु जो है अपना विशुद्ध रूप से अगर परिणाम देगा तो वो उतने भयंकर नहीं होंगे जितने वो शनि के साथ मिल करके हो जाते हैं। अब इसमें पैसे कब कब आएंगे भाई? जब जब मंगल की दशा आएगी तब तब आप पैसे की उम्मीद कर सकते हो। मंगल की दशा जब जब आपकी कुंडली में लगेगी तब तब आपके पास पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, चाहे वो अंतरदशा में हो, चाहे वो प्रत्यंतर दशा में हो, चाहे वो 4 दिन के लिए हो, चाहे वो 5 दिन के लिए हो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।